नारायण। योग वासिष्ठ महारामायण ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, कुछ अंतः साक्ष्य देते हैं जो वशिष्ठ मुनि ने स्वयं राम जी से बताया कि इस ग्रंथ में क्या किया है, इसकी क्या विशेषता है। 17वां और 18वां सर्ग। तो बताते हैं, मोक्षोपायाभिधानेयं संहितासार संहिता त्रिशद्वे च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी। मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली और सारभूत अर्थ से परिपूर्ण मोक्षदायिनी इस संहिता में 32,000 श्लोक हैं, कुल 32,000। ये भीतर लिखा हुआ है 17वें अध्याय में, दूसरे प्रकरण के 17वें अध्याय में। कहीं कहीं 33 का उल्लेख मिलता है, कहीं कम का उल्लेख मिलता है, लेकिन मूल ग्रंथ में ही यह 32 लिखा हुआ है। कहते हैं कि दीपे यथा विनिद्रस्य ज्वलिते संप्रवर्तते आलोको अनिक्षतो अप्येवं निर्वाण मनया भवेत्। गहरी नींद में सोए हुए मनुष्य के सामने दिया जलने पर यद्यपि उसे प्रकाश की अभिलाषा नहीं रहती है, फिर भी प्रकाश होता है। वैसे ही इस संहिता के सुनने से इच्छा न होने पर भी मोक्ष का साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है, ज्ञान प्रकाशित हो ही जाता है। जैसे स्वयं दर्शन करके जानी गई और दूसरे के मुख से सुनी गई श्री गंगा जी विविध योनियों में भ्रमण के हेतुभूत पाप और ताप की शांति द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती हैं, वैसे ही परिशीलन करके जानी गई अर्थात स्वयं पढ़कर जानी गई अथवा किसी अन्य के विद्वान के मुख से सुनी गई यह संहिता योग वासिष्ठ महारामायण अज्ञान का विनाश कर शीघ्र ही सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी के अवलोकन से रस्सी में जो सर्प की भ्रांति होती है वह दूर हो जाती है, रस्सी को जान लेने से उसमें सर्प की भ्रांति दूर हो जाती है, वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से संसार का दुख नष्ट हो जाता है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि दृष्टांतों और उपमाओं से यह भरा हुआ है। भरपूर दृष्टांत, बात बात में दृष्टांत दिए गए हैं, बात बात में उपमाएं दी गई हैं। 6 प्रकरण इसमें हैं। अनेकानेक आख्यायिका हैं प्रत्येक प्रकरण में। पहले प्रकरण का नाम वैराग्य प्रकरण कहा गया है, जो पूर्ण हो चुका इस प्रवचन में। दूसरे प्रकरण का नाम है मोक्ष व्यवहार प्रकरण, जो यह चल रहा है, जिसका यह 17वां सर्ग और 18वां सर्ग बता रहे हैं, अब समाप्त होने वाला है। डेढ़ 1000 श्लोक पहले प्रकरण में थे, वैराग्य प्रकरण में जो समाप्त हो चुका, और 1000 श्लोक इसमें बता रहे हैं मोक्ष व्यवहार प्रकरण में, जो अभी चल रहा है। यह प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुंदर है। मुमुक्ष पुरुषों के स्वभाव का वर्णन इसमें है। इसके पश्चात दृष्टांत और आख्यायिकाओं से भरे हुए ज्ञानप्रद उत्पत्ति प्रकरण की रचना की गई है। उत्पत्ति प्रकरण में कुल 7000 श्लोक हैं। इसके उपरांत चौथा है स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण में 3000 श्लोक हैं, और 5वां उपशांति
चौथे स्थित प्रकरण में 3000, पाँचवें उपरांत प्रकरण में 5000 और छठें निर्वाण प्रकरण में कुल 14,500 श्लोक हैं। इस प्रकार 32,000 श्लोक की गणना बताते हैं। अन्य ग्रंथों की तुलना में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तर्कयुक्त है। युक्तियाँ इसमें भरी पड़ी हैं। योग वासिष्ठ महारामायण में दृष्टांत खूब दिए गए हैं, उपमाएँ खूब दी गई हैं और तर्कसंगत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझाया गया है। बार बार कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण, वाक्य प्रमाण, आप्त प्रमाण वही मानो जो युक्त संगत हो। युक्त संगत प्रतीत नहीं हो रहा है तो फिर शास्त्र को भी आप इनकार कर दीजिए। तात्पर्य ये नहीं है कि शास्त्र की उपेक्षा कर दीजिए, बल्कि तात्पर्य है कि युक्ति को वे यहाँ विशेष महत्व दे रहे हैं कि कथन युक्त होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। कहते हैं युक्तमुपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमेव त्याज्यम अप्युक्तम पद्मजन्मना। युक्तियों से पूर्ण वचन बालक का भी हो तो उसको ले लेना चाहिए, और युक्तियों से शून्य वचन ब्रह्मा जी का ही क्यों न हो उसका तृण के समान त्याग कर देना चाहिए। अंधविश्वास का विरोध करता है योग वासिष्ठ महारामायण। कहते हैं जो अस्मात् तस्य कूपोयमिति कौपम पिबत्यपः त्यक्त्वा गांगम पुरस्थम तम कोनुशास्त्र तिरागिणम। यदि कोई कहे कि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र ही ग्राह्य है तो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए ही किन्हीं अन्य ग्रंथों को सुनेंगे, इसको क्यों सुने? तो इस पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति यह कहे कि यह कुआं हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है, इसलिए हम इसी का जल पिएंगे, गंगा जल भी नहीं पिएंगे। बाप दादा के बनाए हुए कुएं को गंगा जी से भी अधिक महत्व देता है, गंगा के जल को छोड़कर उस कुएं का जल पीता है, तो उस अतिरागी को कौन शिक्षा दे सकता है? तो मोक्षदायक यह ग्रंथ है, यह तो निसंदेह है। और दूसरा फल इसका बताते हैं, दूसरी महत्ता बताते हैं कि अर्थ व्युत्पत्ति रूपी चतुरता, यह इसका दूसरा फल है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। महत्व रूपी गुण से शोभित होने वाली यह दूसरी चतुरता उत्पन्न होती है, जिससे राजा और देवताओं के तुल्य पूजनीय विद्वान भी बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे सुंदर नेत्र वाला पुरुष रात्रि के समय दीपक को हाथ में लेकर पदार्थों का ज्ञाता हो जाता है, वैसे ही इस ग्रंथ के अध्ययन से बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। जैसे शरद ऋतु से परिपूर्ण दिशा का कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि के लोभ मोह आदि दोष शनैः शनैः इस ग्रंथ के अध्ययन से नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं श्री राम जी से कि आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब आपको केवल विवेकाभ्यास की अपेक्षा है। अपने अभ्यास के बिना क्रिया कुछ भी फल नहीं देती है, इसलिए विवेक का अभ्यास कीजिए। इस ग्रंथ के अभ्यास से, जिसमें व्यामोह रूपी काजल की गंध भी नहीं है, ऐसे दीपक के समान यह है, इसके अध्ययन से अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो जाता है, प्रज्ञा देदीप्यमान हो जाती है। कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्र को, योग वासिष्ठ रामायण को
किसी पंडित से बचवाकर और स्वयं इसे इसका सिंहावलोकन करके मोटा मोटी जानकर फिर तात्पर्य के पर्यालोचन पूर्वक प्रत्येक श्लोक का विवेचन कीजिए। इसे आप केवल उक्ति न समझिए, किंतु ब्रह्म आदि देवताओं के शाप और वरदान के समान इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इसका तिरस्कार करेंगे तो दुष्परिणाम होगा, इसका सम्मान करेंगे तो वरदान तुल्य होगा। इसके सुनने, विचार करने, जानने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तपस्या, ध्यान, जप आदि का फल इस योग वासिष्ठ रामायण के श्रवण में गतार्थ हो जाता है, अपने आप मिल जाता है। यह भाव है। तो इस ग्रंथ का खूब अभ्यास करके पुनः पुनः इसके पर्यालोचन से चित्त संस्कार पूर्वक पांडित्यपूर्ण हो जाता है। अन्य ग्रंथों के अभ्यास से भी पांडित्य होता है, किंतु वह संस्कार पूर्वक नहीं होता। इसके अध्ययन से विशेष रूप से चित्त संस्कार युक्त हो जाता है, संस्कार युक्त पांडित्य उत्पन्न होता है। इसलिए इस ग्रंथ के विचार से जनित पांडित्य को अपूर्व कहा है। जैसे संकल्प द्वारा निर्विण नगर में पुरुष को हर्ष और विषाद नहीं होते और संकल्प निर्मित नगर के पूर्णतया बन जाने पर हर्ष नहीं होता, उसके भंग हो जाने पर विषाद नहीं होता, वैसे ही यह जगत कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। ऐसा जिसको बोध हो जाता है उसे फिर कभी क्लेश नहीं होता। यह चित्रलिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है। इस प्रकार जिसको चित्र में विवेक हो जाता है, जो समझ जाता है कि यह सर्प का चित्र है, वास्तविक सर्प नहीं है, उसे उस चित्र के सर्प को देखने से भय नहीं होता। उसी प्रकार से यह संसार है। इसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से, इसके मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाने से इससे भय नहीं होता है। फिर व्यक्ति सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। फूलों और पल्लवों के नवीन पत्तों के मलने में, नख और सुई आदि से उन्हें छेदने में भले ही कुछ प्रयत्न करना पड़े, किंतु परम पद की प्राप्ति में लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यदि ऐसी बात है तो फिर शंका करते हैं कि पहले पौरुष का समर्थन क्यों किया, कि पुरुषार्थ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक पुरुषार्थ कहा गया है। तो तात्पर्य यह है, पुरुषार्थ इस चीज़ का करना है कि आवरण हट जाए। ब्रह्म का साक्षात्कार होने में कठिनाई नहीं है। ब्रह्म तो आप स्वयं ही हैं। अपने आप को जान लेना है, जान गए स्वयं ब्रह्म हो गए। किंतु उस जानने में जो प्रतिबंध है, जो आवरण पड़े हुए हैं, उसको हटाना है। वस्तुतः आपके पास स्वयं ही है, आप स्वयं ही हैं। दर्पण में आपका चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, दर्पण को साफ करने की आवश्यकता है। आपका चित्र उसमें दिखाई दे, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण के सम्मुख खड़े हुए तो चित्र अपने आप दिखा। इसी तरह से आत्म साक्षात्कार में जो प्रतिबंधक हैं, जो मल विक्षेप आवरण इत्यादि हैं, इनको दूर करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो श्रम करना है वह श्रम करना है। वह श्रम चाहे जितने जन्म में हो सके, उसमें चाहे इतना समय लगे,
चाहे पल भर का समय लगे, चाहे अनंत जन्मों का समय लगे। समय उस आवरण को दूर करने में लगना है, श्रम उसको दूर करने में, आवरण को दूर करने में लगना है, साक्षात्कार में नहीं, ब्रह्म ज्ञान में नहीं। आप तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हैं। फिर कहते हैं कि फूल की पंखुड़ी के मर्दन में भी कुछ श्रम करना पड़ता है, अंगों में व्यापार होता है, लेकिन परमार्थ पद प्राप्ति में उतना भी श्रम नहीं लगता है। यहाँ तक कि सारे श्रमों का वहाँ पर निराकरण हो जाता है, सारे श्रम छोड़ देने पड़ते हैं, बुद्धि का व्यापार का भी रोध हो जाता है, चिंतन भी नहीं करना पड़ता है, विचार भी नहीं करना पड़ता है श्रम करने का। तो उस ज्ञान के आवरण को हटाने में जो श्रम करना पड़ता है उसके संबंध में कह रहे हैं, स्वप्नाभत्वं च जागतः श्रुते शास्त्रे अवबोध्यते शीघ्रम न पार्यते वक्तुं वाक्विल क्रमवर्तिनी। ये वाणी जो है एक क्रमवर्तिनी है, अकस्मात ज्ञान नहीं होता है। संपूर्ण शास्त्र सुनने पर जगत की स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध शीघ्र नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है। शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती, यह भावार्थ है। तो शास्त्राभ्यास करते करते तब इसका बोध हो जाता है कि यह जगत जो है यह स्वप्नवत है, यह स्वप्न ही है। कहते हैं कि इस योग वासिष्ठ महारामायण में दिया गया प्रमाण सांख्य इत्यादि शास्त्रों से सर्वथा विलक्षण है, महावाक्यार्थ रूप और अपरोक्षानुभव योग्य अर्थ वाला है।